लिखा हुआ है, जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, आमीन, लहू के द्वारा नहीं, आमीन, आत्मा के द्वारा हम भी जन्म पाए। हाँ या ना? तो यीशु का जन्म जैसे हम भी जन्म पाया है। आमीन। अगला चरण क्या है? यीशु मसीह यरदान में बपतिस्मा ले लिया जब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतर आया। वैसे ही हम में से हर एक व्यक्ति, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का जीवन में सेकंड प्रोसेस है, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना जरूरी है। आमीन बोलो। आमीन। मैं एक नामधारी मसीह परिवार में जन्म पाया। मैं बचपन से लेकर मैंने चर्च में जाना, तो कोई भी संडे मिस नहीं करते थे, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करते थे। मैं चर्च में जाते थे, मैं कोयर का लीडर था, बहुत कुछ बातों में एक्टिविटी में था। लेकिन मेरा जीवन में शायद मैंने उस टाइम नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि मैं मसीह को प्यार करने वाला व्यक्ति था, अच्छे भले जीवन बिता रहे थे। लेकिन मेरा जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को कोई अनुभव नहीं था। लेकिन एक छोटा सा एक संगति था, एक घरेलू मीटिंग में गया, एक नामधारी मसीह है, वहां पर एक पास्टर आए। हम तो पास्टर जो चर्च पेंटेकोस्टल पास्टर का मीटिंग में नहीं चाहते, हम कट्टर दूसरा एक नामधारी मसीह हमें। लेकिन वो मीटिंग में हमारा चर्च का एक भाई था, उसने बोला हमारा रिश्तेदार कोई हमारा घर पे आया हुआ, कोई पास्टर है। उस टाइम हम थोड़ा आत्मा में बढ़ने का इच्छा रखने वाला, एक प्यास रखने वाला व्यक्ति था। तो हम शाम को उसका घर पे गया, वहां पर करीब 15 लोग, 12 या 15 लोग थे। हम तो वहां पर गया और प्रार्थना सभा चल रहे थे, प्रार्थना का मीटिंग में, और पास्टर खड़े होकर प्रचार किया। पास्टर बहुत सरल तरीके से, बहुत आवाज कुछ नहीं, धीरे धीरे पवित्र आत्मा का विषय में बात किया। पेंटेकोस्टल में पवित्र आत्मा आया, कबूतर में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा, इन सारी विषयों में बात करते 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 पास्टर ने बोला, यदि आप में से किसी को यह पवित्र आत्मा चाहिए, आज वो पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा। मैं सब लोगों को बोला, आप अपनी आंखें बंद करो, प्रार्थना करेंगे। उसके बाद पास्टर ने बोला, मुंह बंद नहीं करना, मुंह खोल कर रखना है और धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करो। മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്തോത്രം 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 എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക। हिंदी में बोला धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये शब्द बोलो। मैंने आंखें बंद किया, मैंने धन्यवाद करना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा है 2 मिनट के बाद मेरा जुबान में कुछ नया शब्द आने लगे। ज्यादा नहीं, पास्टर मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, पास्टर इतना बोला है, अगर आप पवित्र आत्मा को चाहता है तो आप अपना जीवन में चाहेगा तो प्रभु देगा। 2 मिनट में धन्यवाद धन्यवाद बोला होगा, तुरंत मेरा जुबान में एक नया शब्द आया। मुझे लग रहा है करीब 10 मिनट तक में ये एक नया भाषा बोले थे। नेवर, उससे पहले कभी भी मैंने ऐसे भाषा नहीं बोला। मेरे लिए कोई नया अनुभव था। हुआ क्या है, 10 मिनट के बाद मेरा मन काम करने लगा। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा बहुत तो हिंदी सीखा था, मैंने सोचा था वो गया। थोड़ा मलयालम, मैं मलयालम जानती थी, मैंने सोचा वो भी गया। पता नहीं अब क्या करेंगे। मेरा मन में एक विचार आया, ये सोच ही रहा था, तब फिर से धन्यवाद धन्यवाद आया। ओह, मैंने बोला अभी नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि जब पवित्र आत्मा से बात कर रहे थे, अन्य भाषा में बात करते, मन के अंदर बहुत बड़ा आनंद हो रहा था। तो उस दिन मैंने पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पा लिया। आपको मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाया हुआ यीशु मसीह को फिर कौन चला रहे? पवित्र आत्मा यीशु को जंगल की ओर लेके गया। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो का पत्री उसका 8वीं अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला परमेश्वर का संतान कहलाएगा। आया ना? बोलो। अब हम अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी शरीर के अनुसार भी नहीं,
पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बनना है। पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कैसे है? बोलो, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाए हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। बोलो, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने अपनी अपनी सेवकाई का अंत के समय में आ रहा है। यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने बोला, मैं जाऊंगा, मैं एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा। बोलो, सहायक, सत्य की आत्मा। यीशु मसीह सहायक बोला है। आप समझ लेना, सहायक का मतलब हमारा जो वो हेल्प वर्कशॉप में हेल्पर होते हैं, हमें इंग्लिश में हेल्पर ही लिखा है। हेल्पर का मतलब वो हेल्पर नहीं है। यीशु जैसे सेम, मैं जाऊंगा तो एक और सहायक, द सेम पावर, यीशु जैसे है। बोलो, यीशु से कम भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, सेम। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा इसलिए आते हैं, हमें मालूम नहीं है इस संसार में कि जय जीवन कैसे बिताना है। आमीन। हमारा यीशु पवित्र आत्मा का बिना जीवन पूरा पराजय था। हाँ या ना? कुछ लोगों का जय जीवन था क्या? नहीं, सब पराजय में था। हमारा जीवन में जब पवित्र आत्मा इसलिए आया, हमें परमेश्वर की, सत्य की, संसार में सत्य के रास्ते पर, या परमेश्वर जिस मकसद के लिए हमें इस धरती पे भेजा, वो काम हमारा द्वारा पूरा होना है। आमीन, आमीन। हाँ या ना? हम पैसा कमाने के लिए परमेश्वर बनाए हुआ इंसान नहीं। आमीन। बच्चों को पैदा करके, उसको खिलाते पिलाते, उसको बड़ा करके, शादी करके, हई मेरे बच्चों का शादी हो गया, अब पोता हो गया, पोती हो जाएगा, उसके लिए भी नहीं। वो तो सब हमारा जीवन में होते हैं, लेकिन द पर्पस ऑफ गॉड इज समथिंग एल्स। बोलो, परमेश्वर ने हमें इस धरती पे एक महान योजना के अंतर्गत भेजा है। उसको पूरा करने के लिए कोई भी चाहते हैं, उसको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा के बिना वो व्यक्ति परमेश्वर की मकसद इस धरती पे पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी, यहाँ पर नॉलेज पार्क है, इधर का कोई यूनिवर्सिटी में वो स्टडी नहीं मिल सकता। परमेश्वर की मकसद पर एक व्यक्ति कैसे चले? दुनिया में कोई भी ऐसे यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे जीवन बिता सके। अगर वो है तो पवित्र आत्मा की यूनिवर्सिटी में सीखना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु खुद परमेश्वर होते हुए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगा। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल की ओर लेके गया। फिर यीशु का हर एक बातों में पवित्र आत्मा मदद करते थे। हमें देखिए ना, यीशु खुद परमेश्वर लेकिन मनुष्य के रूप में है। यीशु 100% मनुष्य है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं पवित्र आत्मा की द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो परमेश्वर का राज्य यहाँ पर आ पहुंचा है। किसका द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे? पवित्र आत्मा के द्वारा। द सेम होली स्पिरिट आपका और मेरा जीवन में आया। किस लिए? हमें दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो और परमेश्वर के राज्य स्थापना करो। आपका और मेरा जीवन में इस धरती पे महान योजना। आप समझ लेना, आप जहां पर भी जाए वहां पर परमेश्वर का राज्य एस्टैब्लिश होना है। आमीन बोलो ना प्लीज। हमें इस धरती पे शैतान अपना राज्य बनाकर कहीं पे रखा हुआ है और जगह जगह हमें यात्रा करना है। यूपी में हो या हरियाणा में हो या दिल्ली में हो या कहीं भी, राजस्थान में हो, जहां पर भी आप जाए, आपका जीवन में एक मकसद है। वो मकसद यही है, परमेश्वर का राज्य एस्टैब्लिश करना। बोलो परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवकाई में यीशु एक ही प्रचार, किंगडम ऑफ गॉड। बोलो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। यीशु चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। यीशु मसीह ने एक ही बात बताया, परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी में आए और प्रभु का राज्य हम पर आए। हम सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बोलते स्वर्ग में पृथ्वी में लाना चाहता हूं।
हालेलुया, आपका द्वारा होगा। कितना लोग बोलेंगे मेरा द्वारा स्वर्ग पृथ्वी में प्रकट हो जाएगा, मेरा द्वारा स्वर्ग पृथ्वी में प्रकट हो जाएगा, मैं जिस घर पे जाएगा वो घर पे स्वर्ग प्रकट हो जाएगा। शैतान के राज्य को नाश करे और परमेश्वर का राज्य एस्टैब्लिश करे। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान के कार्य नाश हो जाए। खास के व्यक्ति को बोलो हमें, हमारा जीवन की काम यही है, शैतान के कार्य को नाश करना है, परमेश्वर का राज्य को। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आसानी से नहीं है। बाइबल कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय में, अब समय नहीं है, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, यीशु मसीह के पास एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दो चेलों को बेचकर बोल रहा है आने वाला मसीहा तू है और हम किसी और के लिए इंतजार करना है। हमें यीशु मसीह उसको बोला जाके बोलो लंगड़ा चल रहा है, अंधे देख रहे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे, दुष्टात्मा से पीड़ित लोग शुद्ध हो रहा है और मुर्दे जी उठ रहा है, जाके बोलो। बोला है कि नहीं? पास के व्यक्ति को बोलो यीशु मसीह के चेलों का लक्ष्य नहीं है। हमें यीशु मसीह का चेलों का लक्ष्य क्या है? बोलो दुष्टात्मा को निकाल देंगे, अंधों को आंखें देंगे, कोढ़ियों को शुद्ध करेंगे और मुर्दों को जिलाएंगे। आपको लगता है आमीन ये तो बेनिहीन का काम है, आपका नहीं है, हमारा काम है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा मैंने जो किया वो काम करेगा, मैं पिता का पास जाता हूं उससे भी बढ़कर करेगा। बोला है। पड़ोसी को बोला अपने आप को छोटा नहीं समझना, पवित्र आत्मा आया हमारा द्वारा अलौकिक काम प्रकट हो जाएगा। विश्वास कर सकते हैं? खास कर व्यक्ति को बोलो पवित्र आत्मा इसलिए आया हमारा जीवन के द्वारा अलौकिक काम प्रकट हो जाए। सुपरनैचुरल, बोलो सुपरनैचुरल। हम मनुष्य अपनी बुद्धि में अपनी ताकत से नेचुरल कर सकते हैं लेकिन सुपरनैचुरल नहीं हो सकता। बोलो सुपरनैचुरल। यीशु मसीह इस धरती पे नेचुरल सिर्फ नहीं सुपरनैचुरल काम कर रहे थे। हाँ या ना? आमीन बोलो ना सही। अब बताओ हमें दाखरस, हमें अंगूर का रस निकालकर दाखरस बनना है तो महीने लग जाते हैं, 3 महीने 4 महीने 10 महीने लग जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह दाखरस को बनाने के लिए 3 महीने नहीं लगा। यीशु मसीह का चेलों को बोला पानी मटके में मुआमू भर दो और उसके बाद आमीन वो खोजे का प्रधान को लेके दे दो, इतना ही बोला है। आमीन वो खोजे का प्रधान को पानी लेके जा रहे थे, खोजा का प्रधान उसको टेस्ट करके बोला इतना बढ़िया कहां पर रखा था, ये कब बन गया? आमीन दाखरस। आमीन बोलो समय नहीं लगते हैं, बोलो समय नहीं लगते हैं। सुपरनैचुरल है, नेचुरली इट विल टेक टाइम बट सुपरनैचुरल प्रकट होते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। भविष्यवाणी के रूप में स्वीकार करो, पिछले 2000 साल में भारत में नहीं हुआ, इस पीढ़ी में आप लोगों के द्वारा हमारा द्वारा प्रकट हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। यूपी बदल जाएगा, भारत बदल जाएगा, आत्मा से भरा हुआ एक पीढ़ी तैयार हो जाएगा। हालेलुया। आज का व्यक्ति को बोलो पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा, नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल प्रकट हो जाएगा। हमें लाजर मरकर 4 दिन हो गया, बदबू आ रहा है, लेकिन यीशु जाकर बोला हे लाजर बाहर आ। हमें मार्था क्या बोल रहे हैं? मार्था को बोला विश्वास करो लाजर जिंदा हो जाएगा। मार्था बहुत विश्वास करते, बोलते मैं विश्वास करता हूं पुनरुत्थान का दिन में जीवित हो जाएगा। उसका मतलब नेचुरली पुनरुत्थान का दिन में यीशु पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। आज का व्यक्ति को बोलो ये सुपर नेचुरल प्रकट होने का समय है, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार आप चलेगा। सुपर नेचुरल, बोलो सुपर नेचुरल। आपको विश्वास नहीं होता। हमारा चर्च में एक भाई है, उसका पापा बहुत बड़ा एक भगत है। उसका जब उनका जीवन में बहुत बड़ा समस्या आ गया और उनका हमारा चर्च में एक भाई उनका परिवार का रिलेटिव है, उसने जाकर यीशु के बारे में बोला। उनको बोला चर्च में आएगा तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
उसने बोला ये कैसे हो सकते हैं? उसने बोला तू धर्म बदलने के लिए आया, जा। उसको भगा दिया। लेकिन 6 महीने के बाद उसका प्रॉब्लम और बढ़ गया। तब उसने बोला यार एक बार आ जाओ। उसने चर्च में आया, हम यीशु मसीह के बारे में बोला। हमने बोला भाई आपका समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। हमें मेरा यीशु कहानी नहीं है, सी सो रियल। आपको समझ लेना, यीशु मसीह कहानी बताने के लिए आपको नहीं बुलाया। जीसस इज अलाइव, ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। बोलो कल यीशु मुर्दों को जिलाया, आज भी जिलाएंगे। कल यीशु बीमारों को चंगा किया, आज भी करेंगे। विश्वास कर सकते हैं? कोई भी परमेश्वर का दास लोग हमें चर्च में कहानी बताकर समाप्त नहीं करना। जो प्रचार करेगा मैनिफेस्ट होना है। हालेलुया, बोलो मैनिफेस्ट होना है। आमीन, आमीन। आप संडे स्कूल का बच्चों को कहानी सिखाते वैसे सिखाकर बंद नहीं करना। बोला यीशु आप जिंदा है, उसको प्रमाणित करो। बोल सकते हैं? आमीन। मैंने उस भाई को बोला है भैया आपका जीवन में यीशु पर विश्वास करेगा, प्रभु आपका जीवन की सारे समस्या दूर कर सकते। बोला है कुछ भी करेंगे, हमें छुटकारा चाहिए। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला है अभी मेरा ऊपर 84 क्रिमिनल केस है। कितना? 84। 1-2 तो समझ सकते हैं, एक इंसान के ऊपर 84 क्रिमिनल केस। मैंने बहुत विश्वास से बहुत आमीन हियाव का साथ बोला, लेकिन 84 सुनते ही मेरा भी हवा उतरने लगा। समझ में आते हैं? मैंने बोला इसको भी प्रभु ठीक कर सकते क्या? 84। हालेलुया। लेकिन उसका सामने दिखा नहीं सकता ना। मैंने बोला विश्वास करो हो सकते। हम भी कमजोर हैं। मैंने बोला हो सकते हैं। मैंने विश्वास किया, यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार किया। उनका मम्मी, उनका भाई, उनका बहन, 4 लोगों ने यीशु को अंगीकार किया। मैंने प्रार्थना किया, गया है। धीरे धीरे जीवन बदलना शुरू हो गया। आप विश्वास करें, 1 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल के अंदर 84 क्रिमिनल केस से जेल से आमीन जज उसको बरी कर दिया। 1 साल के अंदर। मैं बोल रहा हूं मनुष्य की सोच से मुश्किल है, इम्पॉसिबल, बट मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव। आपको मालूम है पूरा परिवार प्रभु का सेवक है। 5 लोगों का परिवार है। 500 लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में चर्च में आ गया। बड़ा भाई अब 84 क्रिमिनल केस वाला, अब उनका चर्च में कम से कम 800 लोगों का 800 लोग उसका चर्च में। उसका भाई उसका छोटा भाई वो भी मिनिस्ट्री में, वो सिविल सर्विस करना चाहते थे। उसने इस भाई का छुटकारा देकर बोला ये यीशु का सेवा मुझे भी करना है। उसने सेवा किया। वो पानीपत में जाकर अपना कलीसिया शुरू करने के लिए, प्रभु हमारा एक छोटा सा चर्च था वहां पर, करीब 100 लोग थे। लेकिन करीब कुछ साल पहले वो वहां पर गया। अभी उनका चर्च में कितना हो सकते हैं 1500 और 2000 का बीच में विश्वासी है। पास के व्यक्ति को बोलो हमारा परमेश्वर सुपरनैचुरल, बोलो अलौकिक काम करते हैं, मनुष्य का बुद्धि से परे। हमारे इसलिए बाइबल में लिखा है हमें जो विश्वास करने वालों में जो परमेश्वर की असीम सामर्थ्य, हमारी मांगने से, हमारा विनती और समझ से, बोलो सब लोग बोलो हमारा विनती और समझ से कहीं अधिक वो हमारे अंदर जो कार्य करते उसका द्वारा हो सकते हैं। हालेलुया, बोलो हमारी विनती और समझ से। मेरा समझ में नहीं आते 1 साल में 84 केस से बाहर आना, मेरी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन हमारा विनती और समझ से कहीं अधिक, बोलो कहीं अधिक हमें कर सकते हैं। बोलो किसके द्वारा? जो हमारा द्वारा होगा। हमें कैसे? जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति के द्वारा हो सकते हैं। तो ध्यान से सुने, हमें एक एक परमेश्वर का दास इधर से जाएंगे, बच्चा इधर से जाएंगे। आपका विश्वास की लेवल तो बढ़ना है। आपको साधारण काम के लिए नहीं, बोलो असाधारण। साधारण काम सब लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोलो असाधारण काम, बोलो ना। हाँ, हमें आप एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं,
डॉक्टर बोलते हैं ये काम करना है, ये गोली खाना है, इतना समय लग जाएगा, बोलते हैं ना। पास का व्यक्ति को बोलो, अलौकिक काम में परमेश्वर का काम दवाई और उससे बढ़कर अद्भुत कार्य हो सकते हैं। हमारा चर्च में एक सिस्टर आया था, मैं ऐसे कहानी बताने जाएगा तो कहानी गवाही। मैं इसलिए बोलता हूँ, आपका जीवन में आपकी बुलाहट एक मुश्किल जिंदगी बिताने वाला, प्रभु मैं चला दे, मूंगफली खिला दे, बस जिंदगी होता है। अरे मूंगफली खाने के लिए नहीं बुलाया, देश को उलट पुलट करने के लिए बुलाया। कुछ लोगों का सेवकाई यही है, मेरा 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 घर चल जाए बस। हालेलुया, कैसे कोई सपोर्ट मिल जाए बस। अरे दुनिया की सपोर्ट में भरोसा करने वाला श्रापित हो जाते हैं। बोलो मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। मेरा सहायता कहां से आते हैं? आकाश और पृथ्वी को बनाए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से। भरोसा कहां पर है? यीशु पर। सपोर्ट कहां से आते हैं? हमें इसलिए बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर देखा, किसकी ओर? परमेश्वर की ओर, यीशु की ओर देखा, उसका मुंह कभी लज्जित नहीं हुआ। बोलो रोज देखना है, यीशु की ओर ताकते रहना है। हमें एक सिस्टर हमारा चर्च में है, पानीपत से आया था, 100 किलोमीटर दूर है हमारा चर्च और पानीपत। वो वहां पर आया, हमने प्रार्थना करने के लिए, प्रचार के बाद प्रार्थना करने के लिए आया। मैंने पूछा क्या है? बोला है 12 साल से सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला 6 महीने के अंदर पैरालाइज हो जाएगा। पैसा वाला है, सरपंच का बहू है, बहुत पैसा वाला है। मैंने बोला, मेरा मन में भी आया, इतने साल से अपन इलाज किया, सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने विश्वास करके बोला यीशु पर विश्वास करें। प्रभु प्रार्थना किया, यीशु मसीह ये बहन यीशु पर विश्वास करने के लिए आप इनके जीवन में अद्भुत करें। आपको मालूम है, अगले हफ्ते आकर बोला 12 साल का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गायब, यीशु ने चंगा किया। याद रख लेना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 पढ़ने के लिए समय नहीं, मैं जाऊंगा। हमें उसको जल्दी से पढ़ेंगे। उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 का पहला पद से। पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को। हमें देखो ध्यान से सुने, अनंत जीवन यही है, तुझे एकमात्र सच्चा खुदा। बोलो एकमात्र सच्चा खुदा। बहुत सारे खुदा तो है नहीं है, एकमात्र बोलो सच्चा खुदा। उसका नाम क्या है? सब लोग ऊंचा शब्द में बोलो एकमात्र सच्चा खुदा। उसका नाम क्या है? आमीन। इसको प्रमाणित करने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया। समझ लेना, यीशु मसीह उस वचन में बोलते, पिता पुत्र की द्वारा तेरी महिमा हो। पुत्र को, आमीन, पुत्र की द्वारा आपका जीवन में, हमारा जीवन में एक लक्ष्य होना है। प्रभु का सेवकाई करने के समय पर हमारे अंदर के अंदर यही होना है, मेरा जीवन की द्वारा यीशु की महिमा हो। अगर आपका इच्छा सच है, विश्वास आपका अंदर के अंदर से, वो द डिजायर ऑफ योर हार्ट, आई मीन इज वेरी क्लियर, एक ही है, जीसस योर नेम बी ग्लोरिफाइड। हमें हमारा जीवन में और कोई मकसद नहीं होना। बोलो यीशु की महिमा के लिए हम सेवकाई। सब लोग जाने एकमात्र सच्चा खुदा यीशु है। हालेलुया। चंगाई क्यों हुआ है? क्योंकि वो विश्वास करे एकमात्र सच्चा खुदा यीशु है। वो सब जगह गया है। भारत का लोग तरह तरह का जगह में जाते हैं, हमें जहां पर छुटकारा मिलते जाते हैं,
लेकिन आखिरी में हमारे पास प्रभु लेके आएगा ताकि वो विश्वास करे एकमात्र सच्चा खुदा यीशु है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो आमीन। इन दिनों में परमेश्वर आपका हमारा द्वारा ये प्रमाणित करेगा भारत में एकमात्र सच्चा खुदा यीशु है। आपका दिल की तमन्ना यही होना चाहिए। हाँ या ना? तो मेरा मिनिस्ट्री बढ़ जाए, आमीन, मेरा बड़ा चर्च हो जाए, आमीन, मेरे पास बहुत सारे पैसे आए, मेरा नाम आमीन फेसबुक में आ जाए, ये कुछ भी नहीं है। The desire of your heart, from the depth of your heart, आपके अंदर एक ही इच्छा क्या है? पूरा भारत जाने एकमात्र सच्चा खुदा यीशु है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपका महिमा मेरा द्वारा कर। हाँ या ना? खासकर व्यक्ति को बोलो बाकी सब योजनाएं, प्लान, डिजायर साइड में कर दो। द डिजायर ऑफ आपका अंदर के अंदर के एक तमन्ना है, लॉर्ड जीसस आई एम सर्विंग यू, यू मैनिफेस्ट योर ग्लोरी, ताकि पूरा भारत जाने यीशु ही एकमात्र सच्चा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि किसी और का नाम से उद्धार नहीं है, किसी और का नाम में छुटकारा नहीं है। एक ही नाम आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है बाकी सारे आपके अंदर की हमें बातें साइड करना है। मैं आपको बोला इस कॉन्फ्रेंस के बाद बाहर निकलेगा, अगर इस डिजायर के साथ जाएगा, ये पवित्र आत्मा आपका साथ चलेगा, पवित्र आत्मा आपका साथ चलेगा, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। उसको प्रमाणित करने का काम पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। विश्वास करें। आपको मालूम है ये बहन के लिए मैं प्रार्थना किया, अगले हफ्ते यहाँ का टेस्टिमनी बताया। मुझे नहीं मालूम कौन सा ये है, हमें आया है कि जब